Hello everyone, I am Rashi Prabha and welcome to our channel Combine CS Next 10 Step. In this video, I am going to discuss all the questions of possibility chapters. तो ये मैं सीरीज में वीडियो हमने कवर किया है. So this all are the videos which are helpful for the CBSE class 8. अगर आप CBSE class 8 के स्टूडेंट हैं और अगर आपके स्कूल में AI एंड यू की बुक चल रही है तो आप इस वीडियोस को पूरे सीरीज में कवर करिए. जो आपका पार्ट बी है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन सारे चैप्टर्स का हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व किया है और आपको मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है ऑल द क्वेश्चंस आंसर. तो आप छोटे स्टूडेंट्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्कूल में रहते हो तो बार बार भूलते हैं क्योंकि आपके कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको रेगुलरली लर्न करना होता है. सो दीज वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर क्विक रिविजन. एग्जाम टाइम पे अगर आप इसे रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जरूर इन वीडियोस को देखें बिकॉज इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे जिसको आप अपने वर्ड्स में भी कन्वर्ट करके यू कैन राइट इन योर मेन पेपर्स. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पॉसिबिलिटी चैप्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल. आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी सॉफ्ट स्किल में नहीं होता है. अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे नॉट को रिमूव कर दूंगी बिकॉज आपका ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है तो हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर देंगे. तो क्या हमने पढ़ा था सॉफ्ट स्किल में आपको नॉट पूछा है. सो एम्पैथी, लीडरशिप एंड डेटा एनालिसिस ये दोनों आपके स्किल्स होते हैं. नॉट पूछा है सो दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर विल बी डेटा एनालिसिस. नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करें सो दिस इज योर टेक्निकल स्किल. ओके, अगर आप अपना कैरियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाना चाहते हैं तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करना पड़ेगा. जैसे इसके बेस के लिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने की जरूरत है. तो ऑलरेडी मैंने पाइथन के वीडियोस बनाना शुरू कर दिया तो आप उन वीडियो को भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट अ सॉफ्ट स्किल, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ओके ना, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि सॉफ्ट स्किल की अगर हम बात करें योर कम्युनिकेशन, योर सेल्फ मोटिवेशन, लीडरशिप क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस ऑल आर द सॉफ्ट स्किल जिसपे आपको अभी से काम करना है. मैं अगेन आपको फिर से बता दूं, कम्युनिकेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्किल है जो एक दिन में नहीं आएगा. आपको बार बार इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है. सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग शेम ऑन your language, your tone, you have to start motivating yourself कि नहीं आता कोई बात नहीं है, आप उसको स्टिल सीखोगे, है ना. इस तरीके से आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स कंसेप्चुलाइज एंड विजुअलाइज डेटा फ्रेमवर्क. तो आपको यहाँ पे बिग डेटा इंजीनियर, आर्किटेक्ट और डेटा साइंटिस्ट तीन ऐसे रोल गिवन है जो कि एआई में होते हैं, है ना. तो कौन सा ऐसा जॉब रोल है जो कि डेटा फ्रेमवर्क पे कॉन्सेप्चुलाइजेशन और विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करेगा. देखो, डेटा फ्रेमवर्क का ये मीनिंग है कि मैं आपको कई सारे इंफॉर्मेशन डेटा दे दूंगी, है ना. उस डेटा को एक फ्रेम के रूप में इस तरीके से मैं स्टार बना दी तो ये एक मेरा डेटा सेट हो गया. आपको जो डिफरेंट डेटा गिवन है आप उसको किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट के थ्रू एक पैटर्न बनाने में काम लेकर आओगे या आप उसको किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग विजुअलाइज करेंगे. तो ये किसका काम होता है, ये काम होता है आपके डेटा आर्किटेक्ट का, है ना. जैसे अगर आपको एक लैंड है, लैंड पे अगर आपको अपनी एक घर बनानी है तो आप क्या करते हो, आर्किटेक्चर को हायर करते हो जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं. वो उस जो भी एरिया है, उस प्लॉट का जो भी एरिया है उस पे वो प्रॉपर आपको एक नक्शा बना के देते हैं कि दिस इज द एरिया. इस एरिया में आपका 2 BHK आप बना सकते हो या फिर 3 BHK बना सकते हो. सिमिलरली आपको मैंने कई सारा इंफॉर्मेशन, कई सारा डेटा दे दिया. उस डेटा को बेटर तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज करना या विजुअलाइज करने का काम कौन करेंगे, तो डेटा आर्किटेक्ट करेंगे. तो इस तरीके से आप समझिए ताकि एग्जामिनेशन में जब ऑप्शंस आए ना तो आप कंफ्यूज मत होने लगना कि अरे इसका आंसर 1 है या 2 है. कभी भी ऑप्शंस आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और ये समझना है कि व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, व्हाई नॉट 1, व्हाई नॉट ऑप्शन नंबर 3. चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है और प्लीज कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाना. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई करेंगे सो दैट आपको चीजें अच्छे से समझ में आए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ IKBS. IKBS का फीचर कौन सा नहीं है ना. पूछा गया कौन सा फीचर नहीं है. IKBS इज अगेन दैट इज रिलेटेड टू योर एक्सपर्ट सिस्टम जो आपको मैंने पढ़ाया था. It works on the data. It is capable of learning. It requires regular upgradation. So what is the correct answer?
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। हम जल्दी जल्दी इसको लेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, दिस इज द रिविजन क्लास। ओके, सो आंसर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम की नॉट द फीचर पूछा गया, तो यहाँ पे सेल्फ लर्निंग नहीं होता है ना, सेल्फ लर्निंग नहीं होता। आप जो उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू इम्प्रूव, बट यहाँ पे सेल्फ लर्निंग जैसा मैकेनिज्म नहीं होगा। यस, एक्सपर्ट सिस्टम है, दैट इज अगेन द सबसेट ऑफ एआई। तो यहाँ पे डेटा पे आप काम करोगे, कुछ रूल्स आप फ्रेम करेंगे और रेगुलर इसको अपग्रेड करने की भी जरूरत होती है, बट इट इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। द एडवेंट ऑफ इंटरनेट इज रिगार्डेड एज, तो इंटरनेट कब आया था? फर्स्ट वेव में आया था, सेकेंड वेव में आया था, या थर्ड वेव में आया था? वेरी इजी क्वेश्चन, इजी आंसर इज 1। जब हम एआई की बात करेंगे, सबसे पहले इंटरनेट ही आया था, उसकी मदद से ही आपने कई सारी चीजें, कई सारे टेक्नोलॉजीज को बनाने, इंप्रूवमेंट करने लगे, डेवलप करने लगे, इन्वेंट करने लगे, है ना। फर्स्ट वेव इज योर इंटरनेट। What are the skills required to pursue a career in AI? तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बता दिया है कि क्या क्या स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है। टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और सॉफ्ट स्किल, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टेक्निक्स आर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट फेज ऑफ रिसर्च एट डार्टमouth कॉन्फ्रेंस? तो ये भी आपको बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम बनाते हैं, वहां पे आपका डार्टमouth कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे एआई वर्ड को कॉइन किया गया था, है ना। तो दैट इज जीपीएस। तो जीपीएस आपका गूगल वाला जीपीएस नहीं, जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको बोलते हैं। तो एक वर्ड के कई सारे फुल फॉर्म होते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है ना। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Now, which of the following is not a career option in AI? तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आपने पढ़ा, डेटा साइंटिस्ट है, बिग डेटा इंजीनियर है, बिग डेटा आर्किटेक्ट है, सो दे ऑल आर द कैरियर ऑप्शन इन एआई। बट लॉयर, लॉयर तो एआई का पार्ट नहीं होता है ना। सो दिस इज नॉट अ ऑप्शन, आंसर नंबर 3। नाउ ये मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज प्रोवाइड किया जिसमें आप यहाँ से क्लियरली चेक कर सकते हो कि व्हाट आर द रोल्स इन एआई, है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जब आप पढ़ते हो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ माय चैनल, कंबाइन सीज द एक्स्ट्रा स्टेप। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको सीबीएसई के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लाइक क्लास 8, 9th, 10th एंड टिल 12th, 11th, 12th सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्रॉपर आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। तो रोल्स इन एआई करियर में आप एआई एनालिस्ट बन सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं, एआई इंजीनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक रिसर्चर बन सकते हैं, आप एक एल्गोरिथम एक्सपर्ट बन सकते हो, रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा ब्रांच है जिसमें बहुत सारे फैसिनेटेड रोल्स है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। आप एक मिलिट्री या एविएशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो। एविएशन स्पेशलिस्ट का ये मीनिंग है, जैसे आप जो एरोप्लेन देखते हो ना, एरोप्लेन की जो डिजाइनिंग होती है, दे आर डूइंग एविएशन स्पेशलिस्ट होते हैं। मेंटेनेंस एंड मैकेनिकल इंजीनियर है, या सर्जिकल एआई टेक्नीशियन है। तो कई सारे रोल्स होते हैं एआई में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेव ऑफ द टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स क्लाउड सर्विसेज एंड आईओई? तो आईओई का फुल फॉर्म लिख दो जरा कमेंट सेक्शन में सब लोग। टिल देन आंसर बताइए, क्लाउड सर्विसेज और आईओई कब आया था? फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, या थर्ड वेव में? सो इंटरनेट ऑफ, दिस इज नॉट आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ई का मुझे बता देना व्हाट इज ई, मैं अभी भूल रही हूँ। ओके, बट इस क्वेश्चन का आंसर है आपका थर्ड वेव, दैट इज क्लाउड सर्विस, और आईओई आपका थर्ड वेव में आया था। फर्स्ट वेव आपका एक क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा इंटरनेट, सेकेंड वेव में आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी आया था ना, घर घर एक मोबाइल है आज। तो सेकेंड वेव में आपका मोबाइल आया था, और थर्ड वेव में आपका क्लाउड सर्विसेज आया था। ओके, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इंटरनेट, मोबाइल, क्लाउड एंड फोर्थ वेब में आपका एआई आया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following Indian enterprise conversational AI platform has acquired by Reliance Industry Limited in 2019? तो ये कुछ आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे। सो आंसर इज हैप्टिक। ओके, moving to the next question, which big data platform and tools or do the data scientists need to be comfortable with? डेटा साइंटिस्ट जो आपके होते हैं किस तरीके के टूल्स का यूज करते हैं? ये क्वेश्चन तो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, हडूप और स्पार्क। तो आप एक काम करेंगे, जब आपके एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे बिग डेटा, उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, है ना।
कई सारे न्यू टेक्नोलॉजी हैं, व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट इज नो एसक्यूएल, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये सब टॉपिक अगर आपको फैसिलिटेट करता है और आपको ऐसा लगता है कि इस पे आपको और नॉलेज की जरूरत है, तो यू कैन वॉच दोज ऑल वीडियोस विच आर एब्सोल्युटली फ्री। सो आंसर इसका हो जाएगा बोथ। सो यस, चलो अभी हमने क्या कवर कर लिया, अभी हमने कवर कर लिया आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द पार्ट बी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये 5 क्वेश्चन आपके बुक का है, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्रिएटिविटी एंड टीम स्पिरिट किस तरीके का स्किल है? डैश आर द एक्सपर्ट इन एआई डिसिप्लिन, डैश इज अ टेक्निकल स्किल, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एआई, एंड दैट इज अ स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज लेटर कन्वर्टेड इनटू कोड। और अगर आपने ऑलरेडी बना लिया तो क्वेश्चंस को आप मैच कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को मैच करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो द करेक्ट आंसर विल बी, अगर हम टीम स्पिरिट की बात करें या फिर क्रिएटिविटी की बात करें तो सॉफ्ट स्किल होगा। एक्सपर्ट्स इन मल्टीपल एआई डिसिप्लिन, दैट इज रिसोर्स साइंटिस्ट। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कई सारे आंसर्स आपकी बुक में गिवन है, आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। कई सारे स्किल्स भी आपकी बुक में लिखा है, तो आप कोई भी स्किल ले सकते हो। यस, पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग, जो मैं आपको बता रही थी, तो इसको जरूर अभी गर्मियों की छुट्टी में कवर कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टू लर्न इफ यू नो कि यू हैव टू गो इनटू द सीएस फील्ड। अगर हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की बात करें, सो इट इज नोन एज योर एल्गोरिदम which is further converted into the code. Okay, so these are the questions for fill in the blanks. Next question is related to your true or false. The role of business intelligence developer, ये true होगा false होगा, तो मैं जल्दी से आंसर पे आ जाती हूँ और आप आंसर्स मेरे साथ यहाँ पे मैच कर लेंगे बुक का। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है द रोल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस इज टू डेवलप सोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंगली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। यस, दैट इज ट्रू। द रोल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस तो यही होगा ना कि आपका जो भी बिजनेस है उसके जो भी प्रॉफिट है उसको वो इंक्रीज करे। तो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है सॉल्यूशंस वी नीड ओनली टेक्निकल स्किल फॉर फ्यूचर, नहीं, ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज जस्ट ना आपको बताया है टेक्निकल स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Hive, Hadoop, Spark are used for analyzing big data. Yes, this is absolutely true, है ना? These are the tools. These are basically the tools for big data. Big data engineer create and manage data इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स। यस, ये इनका काम है बिग डेटा इंजीनियर का, है ना। जिस तरीके से आपने देखा है कि जो बिग डेटा आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट का काम होता है डेटा को एनालाइज करना, कॉन्सेप्चुलाइज करना। सिमिलरली जो बिग डेटा इंजीनियर्स होते हैं वो डेटा को मैनेज करेंगे और क्रिएट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड इज बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज ओवर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क। यस, ट्रू, मैंने आपको बताया है क्लाउड आपका पब्लिक नेटवर्क पे, प्राइवेट नेटवर्क पे एज वेल एज हाइब्रिड तीनों नेटवर्क पे काम करता है ना। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। हाँ, देखो तो अभी जो आपका पॉसिबिलिटी चैप्टर था, आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक जिसमें मैंने आपको ये बता दिया एमसीक्यू, फिल इन दी ब्लैंक्स, और हमने सॉल्व कर लिया ट्रू और फॉल्स। तो आई होप आप सभी ने उसको मैच कर लिया होगा। कहीं भी अगर आपके टेक्स्ट बुक में आपने गलती किया तो उसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज दैट आर द करेक्ट आंसर। नाउ आई एम मूविंग टू द पार्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। और यस, ये क्वेश्चन एंड आंसर आप अपनी लैंग्वेज में भी एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो आंसर मैंने प्रोवाइड किया आप उसी को लिखें। आप इसको समझ के अपने फॉर्म में लिखिए और दैट विल बी अ ग्रेट आंसर इफ यू आर राइटिंग लाइक दोस, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर इन द क्लास 8, आप 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो आपको अपने वर्ड्स में भी आंसर लिखना आना चाहिए। चलिए शुरू करें। हाँ, जो भी लर्नर्स जुड़ गए हैं प्लीज ये लिंक को शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी सुन ले, एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ ले। और जैसा मैंने आपको बताया है कि जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं इसको प्लीज शेयर करना अपने दूसरों फ्रेंड्स के भी साथ, बिकॉज दिस वीडियोस आर फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। So the first question is on the screen. What are the types of skills that AI professionals should possess? Do you think soft skills are equally important as technical skill? If yes, why? तो ऑलरेडी आपको बताया है दो तरीके के स्किल होते हैं, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल। तो आपको टेक्निकल स्किल का भी नॉलेज होना चाहिए और सॉफ्ट स्किल का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा है कि इफ वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल, तो सॉफ्ट स्किल क्यों जरूरी, आपको क्यों लगता है सॉफ्ट स्किल आना चाहिए, है ना। ये तो मैंने लिखा है कि मुझे क्यों लगता है सॉफ्ट स्किल आना चाहिए।
सिमिलरली आप अगर छोटे हो या अगर आप ग्रोन अप स्टूडेंट है तो आपको पता है कि आने वाले इंडस्ट्री में किस तरीके से आपको एक रैपोर्ट इस्टेब्लिश करना है डिफरेंट टीम मेंबर के साथ। जैसे आप घर में भी होंगे तो घर में आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जो आपस में मिलके कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, तो वहां पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, सबकी बात सुनना है, एग्रेसिव नहीं होना है। सो दीज आर स्किल्स दैट यू मस्ट पोजेस। ओके, तो अब अगर मुझे कहीं पे जॉब चाहिए तो जॉब चाहिए तो आप समझो, अगर आपको एक जॉब चाहिए तो यू मस्ट बी इफेक्टिव टीम वर्कर। एक टीम में काम करना आना चाहिए। जैसे आपको हम लोग स्कूल में एक प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, क्यों हम आपको एक प्रोजेक्ट वर्क देते हैं या फिर एक एक्टिविटी देते हैं? सो दैट कि आप आपस में सब लोग एक साथ सामने आए और एक साथ किसी टास्क को परफॉर्म करें। आप एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए, आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने चाहिए, आप क्रिएटिव होने चाहिए, आप अपने टाइम को वैल्यूबली मैच करें कि टाइम इज मनी। सो दिस आर सम ऑफ द स्किल्स। इसके अलावा आप अपने दिमाग से बहुत सारे स्किल्स सोच सकते हो, जैसे लीडरशिप एक क्वालिटी हो गई, डिसीजन मेकर इज एक क्वालिटी हो गई। तो आपको क्या लगता है कि सॉफ्ट स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है दैट यू आर सपोज टू राइट इन दिस आंसर? ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। यस और नो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल, गिव टू एग्जांपल्स। अब अगेन हम स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल स्किल की बात करें तो अभी जस्ट आपको पता है एक मैथमेटिकल स्किल आपको आना चाहिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे जो हम स्किल की बात कर रहे हैं वो एआई से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आप सिमिलरली कई सारे यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स लिख सकते हो। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, जब आप आंसर्स लिखते हैं अपने शब्दों में तो उसका जो मीनिंग है वो सही होना चाहिए। जब अगर मैंने आपको ये लिबर्टी दे दी कि आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ का कुछ लिखोगे, है ना। एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग कि व्हाट आर द टेक्निकल स्किल्स जो एक एआई के कैरियर को बनाने के लिए चाहिए होता है, तो आप उसी से रिलेटेड आंसर्स लिखेंगे। अगेन सॉफ्ट स्किल जो अभी जस्ट हमने पढ़ा, इंटरपर्सनल स्किल है, टीम स्पिरिट, टाइम मैनेजमेंट, लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। सो दीज आर द स्किल्स दैट यू आर सपोज टू have. Okay. Next question is, what is the role of machine learning engineer and data scientist? What technical skill do they need? तो पहले तो बात है कि आपका क्या रोल होता है। दो क्वेश्चन है ना, ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का और ये सेकंड पार्ट हो गया, और उसके साथ आपको ये बताना है कि अगर इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। तो देखिए, अगर हम मशीन लर्निंग इंजीनियर की बात करेंगे, सो इट इज इंजीनियर डिजाइन एआई बेस्ड मॉडल दैट कैन वर्क प्रॉपरली एंड गिव बेस्ट परफॉर्मेंस। द स्किल्स मस्ट बी, आपको स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, लाइक पाइथन है, जावा है, कई सारे लैंग्वेज है, सोर आर है, रूबी है ना। आपको अब मैथमेटिकल स्किल होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो ये सोचते ओ बीइंग अ कंप्यूटर टीचर आपको मैथ्स नहीं पता होगा, साइंस। अरे आप ये समझो, प्रोग्रामिंग आपको तभी आएगी जब आपको जनरल मैथमेटिक्स आएगा, है ना। क्योंकि मैथमेटिकल स्किल ही ये आपका एक माइंड को डेवलप करने में एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म और सॉल्व अ प्रोग्राम। ओके, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए आपको एल्गोरिदम का, अप्लाइड मैथमेटिक्स का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होना चाहिए। सो दिस आर सम ऑफ द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब अगर कोई डेटा साइंटिस्ट है उसके पास क्या होना चाहिए? सो डेटा साइंटिस्ट विल डिटरमाइन how data can be used to achieve business goals. They develop algorithms that enable the collection and cleaning of data. The technical skill required for this role are, again, you should be having good knowledge of programming, Python, PostgreSQL, and so on. Knowledge of big data platform like Hadoop, Spark, and Hive. है ना, कई सारे टूल्स होते हैं, ये बिग डेटा के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको मैंने अभी बताया। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे चैनल पे आपको पाइथन का वीडियो मिल जाएगा एब्सोल्युटली जो फ्री है। तो अगर आप उन वीडियो को देख के समझ पा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, देन दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच। आप जरूर उसको पढ़िए। छुट्टियों को बर्बाद मत करिएगा, गर्मी छुट्टी में पढ़ने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको वीडियो को देख के समझ के कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप पाइथन का ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन कोर्सेज, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एसक्यूएल भी सीखना है तो एसक्यूएल का भी कोर्स इज अवेलेबल। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू लर्न इफ यू वांट टू मेक योर कैरियर इन एआई। और आने वाले समय में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो ये स्किल्स एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। मैंने एटलीस्ट बोला है, कम से कम ये तो आना ही चाहिए, है ना।
तो अभी से अगर आप पढ़ेंगे तो आप इजिली पढ़ सकते हो। चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी तक? आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक that the nature of jobs keep changing with time and we need to continuously update your our skills? If yes, then justify your answer with the help of an example. अब ये तो बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया, ये तो आप अपने घर में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर आपके मम्मी या आपके पापा वर्किंग है तो दे आर ऑलवेज यूज टू स्टडी समथिंग, वो कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, कुछ अपग्रेड करते रहते हैं ना। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल बता दूं कि आज मैं ऐसा बोल रही हूँ, आई नो हाउ टू मेक अ शेप, मैं क्लास 1 में हूँ, मुझे पता है कि दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज ट्रायंगल, सो एंड सो। मुझे अगर फैसिनेटेट करता है आर्ट का, मुझे बहुत शौक है, तो मैं आने वाले समय में आर्ट का कोचिंग क्लासेस लगाऊंगी, पेंटिंग सीखूंगी, है ना। कई तरीके के पेंटिंग क्लासेस होते हैं। So what I am supposed to do? If you know कि I have interest in this particular field, तो मैं उसमें अपडेट करने की कोशिश करूंगी अपने स्किल का, है ना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेंच सीख रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, बिकॉज दे फील कि मुझे ये लैंग्वेज सीखना है। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी लर्न, है ना। तो इस तरीके से आप भी अपने स्किल्स को इनहांस कर सकते हैं। तो यस, एब्सोल्युटली, आई थिंक वी शुड अपग्रेड आवर स्किल्स। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि बीइंग अ टीचर आल्सो, बीइंग इन दिस एज आल्सो, डेली 2 to 3 आवर्स में कुछ नया पढ़ने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और इसी तरीके से आपको भी कुछ ना कुछ नया डेली बेसिस पे सीखना है ना। सिर्फ किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है, बोलते हैं ना, सिर्फ किताबी नॉलेज अगर आपके पास है तो आप अच्छे मार्क्स बोर्ड में ले आएंगे, बट आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। एक अच्छी जॉब के लिए ओवरऑल आपको कई सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को सीरियसली अभी से लीजिए। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो प्लीज स्टिक टू योर क्लासेस, स्टिक टू योर स्किल्स। कोशिश करिए अपने हॉलीडेज को यूटिलाइज कर सके और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो अगर मैं बात करूंगी इस आपके सिलेबस की, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। यू शुड इम्प्रूव योर मार्केटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, ग्रेटर रिसोर्सफुलनेस है। आप बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में थिंक कर सकते हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो जूनियर स्कूल क्लासेस में, बट स्टिल दे आर फ्रीलांसर्स, है ना, वो खुद से काम कर रहे हैं, खुद से कुछ सीख रहे हैं, खुद से कुछ अर्न कर रहे हैं। तो वाई यू नॉट? तो आप भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए और कोशिश करिए कि आप भी कुछ नया सीखें। तो दिस आर द एग्जांपल्स, है ना। आप इस चार की जगह कोई एक भी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव इन योरसेल्फ। मुझे उस आंसर्स का वेट रहेगा कि आप क्या लिख रहे हो। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ एआई हैज, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन योर बुक, है ना। लास्ट क्वेश्चन है ये, how AI has changed the farming and agriculture sector and what changes do you foresee happening in the future? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत मेजर रोल है फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे मैं आपको दिखा दूं, देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे फार्मिंग की है और आप इस तरीके से इन बॉट्स का यूज करके आप यहाँ पे वाटर है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब वहां पे स्प्रेड कर सकते हैं। या फिर आप इन सारे बॉट्स का यूज करके आप देख सकते हो कि कहाँ पे किस पेस्टिसाइड्स को डालना है ना। यहाँ पे आदमी की जरूरत नहीं होती, आप बहुत स्क्वायर एरिया में ये सब फैले हुए हैं, तो यू कैन स्प्रेड द things. So these are the usefulness of AI. So AI has revolutionized agriculture and farming sector. Farmers are turning to AI powered system to access plant health, monitor weather and boost crop yield. तो आप AI के machines के थ्रू आप ये देख सकते हो कि आने वाले समय में अगर बारिश ज्यादा होने वाली है तो what measures you can take, या प्लांट्स अगर मुरझा रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन, कोई कीड़े तो नहीं हो गए, तो आप उसमें पेस्टिसाइड्स लगा सकते हैं। Robots, autonomous tractors, and drone are increasingly being used across the globe for harvesting, enhancing productivity and boosting crop productivity. तो ये आपने कोविड में भी देखा है कि कोविड में हमने ड्रोन का यूज किया था। इस एरिया में अगर कोई भी पर्सन घूम रहा है तो वो ड्रोन तुरंत एक मैसेज देता है कि गो बैक टू योर होम, है ना, बिकॉज इन द फर्स्ट फेज ऑफ कोविड नो वन वाज अलाउड टू मूव आउटसाइड। तो इस तरीके से ड्रोन का आप यूज करके आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। AI-enabled agriculture boards will help farmers to find more efficient ways to protect their crops from weeds. जैसे बोलते हैं ना कि अगर हमने कोई खेती की और उसको ओपन छोड़ दिया
तो कई सारे बर्ड्स आकर या कई सारे इंसेक्ट्स आकर जो आपके जो क्रॉप्स हैं उसको वो खा जाएंगे, जैसे कीड़े लग जाते हैं। तो इन सब चीजों से आप बचा सकते हो अपने एग्रीकल्चर को। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स विच इज रिटन। तो आप इसको पढ़िएगा, इसको याद करने की और समझने की कोशिश करिएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, सो ये आपका जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है वो हमने सारा सॉल्व कर लिया है ना। तो सुनिए, हमने आज का हमने डिस्कस किया पॉसिबिलिटीज के सारे क्वेश्चंस को। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव कवर्ड द रिलेट एंड पर्पस। पर्पस के बाद आपका चैप्टर है पॉसिबिलिटीज, और नेक्स्ट वीडियो सेम डे आपको मिल जाएगा एआई एथिक्स पे। तो एआई एथिक्स भी कवर हो जाएगा इस तरीके से। जो आपका एआई एंड यू है उसका जो पार्ट बी का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके सारे क्वेश्चंस with the explanation we have covered on the YouTube channel। तो आप जरूर उनको वॉच कर लीजिएगा। और yes, please if you like the videos please share with your friends। it is very important कि आप उस वीडियोस को शेयर करें। और yes, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो व्हाट वी आर लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस आर द ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ एआई, है ना। तो आने वाले समय में एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर कंप्यूटर साइंस को सीरियसली लीजिए, पढ़िए। जैसे मशीन लर्निंग हो गया, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम हो गया, विजन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आप जो मोबाइल लेकर गेम खेलते हो तो वो सारे आपके एआई के ही अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, जो आपके सिलेबस में भी गिवन है। सो दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ एआई। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हाउ यू लाइक द वीडियो, एंड अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस, ज्वाइनिंग अस। Stay tuned for the next upcoming video on AI ethics. Thank you.